वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परमो शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य प्राणप्रिय श्री युगल सरकार श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। धाम की अपार महिमा का वर्णन स्वाभाविक ही ऐसा सत्य है, क्योंकि यहाँ लाडिले प्रिया प्रीतम जो विराजमान है, जो वृंदावन धाम का आश्रय और वास स्वीकार कर लेता है, तो आश्रय स्वीकार मात्र से प्रिया प्रीतम उसे अपना स्वीकार कर लेते हैं, और कभी करुणामयी दृष्टि से देख लिया, बस परम कल्याण हो गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, निर्मर्यादाश्चर्य कारुण्य पूर्णो राधा कृष्णोपश्चितश्चेत् कदाचित् यः कोऽप्यस्मिन् यादृशास्तादृशो वा देहस्यान्ते प्राप्नुयादेव सिद्धिम्। निर्मर्याद आश्चर्य करुणामय पूर्णो, जिनकी कृपा किसी मर्यादा में नहीं बंधी हुई है, और आश्चर्यमयी कृपा है कि अनाधिकारी पर भी इतनी जोर की कृपा, किसी मर्यादा में जिनकी कृपा नहीं बंधी हुई है कि ऐसा हो तो ही कृपा होगी, नहीं अनाधिकारी पर भी कृपा। ये हमारी प्रिया जो है, ये हमारे युगल सरकार हैं। निर्मर्यादाश्चर्य कारुण्य पूर्णो, जो असीम आश्चर्य में मर्यादा रहित कृपा करते हैं। मर्यादा रहित की जो दैवी संपदा से युक्त नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं चलता है, एक भी भागवती गुण नहीं, उस पर भी कृपा। राधा कृष्णो पश्चितश्चेत् कदाचित, कदाचित खेलते हुए वृंदावन में, और उनकी दृष्टि पड़ गई कि ये मेरा जन है, बस यह कोप्यस्मिन यादृशास्ता दृशो वा, वो चाहे कोई भी हो, एक बार दृष्टि पड़ गई प्रिया प्रीतम जी की उस जन पर, तो देह आनंद पूर्वक व्यतीत होगी, और देह त्याग के बाद भगवत देह उसे मिलेगा, भगवत देह भाव देह, और अपने भाव देह से सदैव के लिए प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। कहते प्राप्नुया देव सिद्धिम, जो सिद्ध देह है, सहचरी देह है, ये उसे प्राप्त हो। इसलिए पड़े रहो, ये सब कूड़ा करकट मत सोचो, मेरे से साधना नहीं होती, मेरे से ये नहीं होता। मैं सबसे बड़ी साधना आपको कितनी बड़ी बात मिल गई है, साधु समागम।
सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। रोज सत्संग सुनने को मिल रहा है। पूरे विश्व में इस समय कहीं सत्संग नहीं हो रहा होगा। और फिर पूरे विश्व के चरम सीमा का स्थान वृंदावन में और रजरानी में और यमुना जी के पावन तट पर बैठ करके आप सुन रहे हैं। ये यमुना प्रवाह स्थली ही है। यहां पड़े रहना भजन सबको समझ में नहीं आता। कई बार खुलकर वर्णन करते हैं। धाम, नाम, रूप और लीला, ये चार हैं भगवत प्राप्ति के स्तंभ। आपको प्रिया प्रीतम का रूप नहीं आता दर्शन में, कोई बात नहीं। आपको प्रिया प्रीतम की लीला का भी चिंतन नहीं होता, कोई बात नहीं। आपका निरंतर नाम भी नहीं चलता, कोई बात नहीं। लेकिन आप निरंतर धाम में तो वास कर रहे हैं ना, इस पर क्यों महत्व बुद्धि नहीं जा रहे? निरंतर धाम में वास कर रहे हो, इसके प्रभाव से क्या होगा? कह रहे हैं राधा कृष्णो पश्यतश्चेत कदाचित, कदाचित खेलंतो ब्रजनगर वीथि सुहृदयम हरंतो श्री राधा मधुपति कुमारो सुकृतिना। कभी खेलते हुए युगल सरकार जो वृंदावन वासी है, ऐसे पुण्य आत्मा का चित्त अपहरण कर लेंगे। कभी ऐसा बोले वो कोई पुण्यात्मा होगा। देखो अब हम अपने को पापात्मा नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते हैं पापी थे, हो सकता है रहेंगे भी, पर हम नहीं कह सकते क्योंकि अब हमें श्री जी ने स्वीकार कर लिया है। बोले आपको स्वीकार कर लिया है? नहीं, हम सब स्वीकार न किए होते तो यहां बैठ ही नहीं सकते। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम। बोले हम वैसे हैं नहीं श्री जी लायक, जैसा होना चाहिए। ये बात सबके हृदय में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, नहीं अहंकार आ जाएगा। ये सत्य है कि उनके लायक नहीं है, पर हमें उनके ये भी सत्य है। जब उनके हैं तो अपने लायक बना लेंगे। हम नालायक को जब पसंद कर लिया तो हमें लायक बनने की जरूरत नहीं। जब नालायक स्थिति में पसंद कर लिया तो हमें लायक बनने की क्या जरूरत है? इसी में हमारी श्री जी ने हमें पसंद कर लिया। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथि सुहृदयम हरंतो श्री राधा मधुपति कुमारो सुकृतिना। कभी ये खेलते हुए दोनों युगल सरकार दृष्टि डाल देंगे तो हरंतो हमारे हृदय का अपहरण हो जाएगा। और अपहरण किन में हो जाएगा? श्यामा श्याम में। रात दिन श्यामा श्याम का चिंतन। और कुछ ना बने तो पड़े रहो वृंदावन। कह रहे देहास्यांते प्राप्नुया देव सिद्धिम। शरीर छूटने के बाद तुम्हें परम सिद्ध देह मिलेगा, प्रिया प्रीतम का सहचरी स्वरूप। हमें इन बातों पर विश्वास करना है क्योंकि सिद्ध महापुरुष बोल रहे हैं। दूसरी बात यह कि अपनो परण विशाल भगत को पूरो परण निभाऊं। भगवान अपनी बात एक बार झूठी कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रेमी भक्ति की बात नहीं झूठी कर सकते। तो जो श्रीधाम वृंदावन का वास स्वीकार करता है या निरंतर वास नहीं कर सकता, तो उपासना और आश्रय वृंदावन का उपासना वृंदावन रसरीति की करता है, तो कभी खेलते खेलते इनकी दृष्टि उस पर पड़ जाएगी तो उसका शरीर सुख पूर्वक व्यतीत होगा जीवन, और जीवन के अंत में परम सिद्धि सहचरी देह की प्राप्ति होगी। राधा मधुपति पादाम्बुज भक्ति रसपूर दूर मुक्तस्य अजितेन्द्रियस्य कृपया मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु। अगर ये वृंदावन महिमा सुनकर भी तुम्हारे हृदय में वृंदावन और प्रिया प्रीतम पे विश्वास ना हो तो जान लो धूल पड़ी है तुम्हारी बुद्धि में। कह रहे हैं एक एक बात समझ लो, बस निहाल हो जाओगे। श्री राधा माधव की प्रेम भक्ति से बहुत दूर है और उनके प्रेमी जनों से भी बहुत दूर है और अजितेंद्रिय है, पर वो वृंदावन का वासी है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और क्या चाहिए भाई? राधा माधव की प्रेम लक्षणा भक्ति से बहुत दूर है,
वो सभाएं अपने लोग प्रेम लक्षणा भक्ति अश्रु प्रवाह करते हुए हर क्षण पिया प्रीतम के प्रेम में, कहां ऐसा है? प्रेमी जनों से दूर, भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य से दूर, अजितेंद्री, इतना सब होने पर भी वो वृंदावन वासी है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं अजितेंद्रिय से कृपया, वो किससे भगवत प्राप्ति करेगा? कृपा से। कहो कृपा से, कहा ना होई, क्या नहीं हो सकता कृपा से? कृपा जो है एक नीच पुरुष को महापुरुष बनाने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। हम उसी सेकंड का इंतजार करते हुए वृंदावन वास कर रहे हैं। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर दूर मुक्तस्य, जीवन मुक्त महापुरुषों के संग से दूर, प्रिया प्रीतम की भक्ति से दूर, अजितेंद्री, पर वो वृंदावन वासी है तो उसे भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। ऊपर के श्लोक में कभी खेलते हुए युगल सरकार दृष्टि पड़ गई, बस वो सुखपूर्वक वृंदावन में जीवन व्यतीत करे। हम पर दृष्टि पड़ गई भाई, हम सब पर दृष्टि न पड़ी होती तो हम वृंदावन वासी नहीं कहलाते। हम वृंदावन में 1 घंटा भी नहीं रुक सकते, 1 क्षण भी नहीं रुक सकते, इधर की सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं आ सकती दिमाग में बिना किशोरी जी की कृपा के। हमारे ऊपर लाडली जी की बहुत कृपा है, ये मनाओ तो और कृपा आपके ऊपर बढ़ेगी। निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, मन जो, तन जो, विचार जो, ये सब उनके हवाले कर दो, एकदम बेपरवाह हो जाओ। अजितेंद्री है, प्रेमी जनों से दूर है, प्रिया प्रीतम से बिल्कुल प्रेम नहीं है, पर वृंदावन वासी है तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो। राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तप्रिय क्रीड़ा काननवासी सुस्थिर चर प्राणिस्वापि द्रोहिषु प्रद्वेषं परमापराध महो त्यक्तो वेतरैरप्यधै युक्तोप्यामरणान्त लब्धवसतिर्वृंदावने स्यात्कृति। श्री राधा माधव के चरणारविंद का आश्रय लेकर जो वृंदावन वास करता है तो एक केवल अपराध से बच जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बार बार वर्णन है इस बात का। यहां किसी भी जड़ चैतन्य से द्वेष न करे। यदि ये वृंदावन वासी के साथ द्रोह करने का अपराध लग गया तो फिर उसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, लिखा है प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वई, इसको त्याग दो। यदि अपना काम बनाना चाहते हो तो यहां वृंदावन में किसी के प्रति दोष दर्शन मत करो, किसी के दोष वर्णन मत करो, किसी की निंदा सुनो मत। काहे को अपना जीवन बर्बाद करोगे? इसके आगे और कह रहे हैं, बड़ी जोर की बात कह रहे रई रप्यधई, और पाप बन जाए तो सब वृंदावन माफ कर देगा। लेकिन यदि वैष्णव अपराध बन गया, धामवासी का अपराध बन गया तो युक्तोप्या मरणांत लब्ध वसति वृंदावन से आत्कृति। अगर अपराध बन गया तो वृंदावन में मरोगे भी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और नहीं तो अजितेंद्री हो, प्रेम भक्ति नहीं है, भक्तों से दूर हो, पर वृंदावन वासी हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम बड़े पुण्यात्मा कहे जाओगे, प्रिया प्रीतम तुम पर कृपा करेंगे। बस एक बात संभाल लो, किसी के क्यों करोगे किसी के प्रति दोष दर्शन? तुम कोई सृष्टि के विधाता हो क्या कि तुम्हें निर्णय करना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? काहे को अपना नाश करोगे? कह रहे हैं अगर वृंदावन में भी शरीर छूटे तो कल्याण नहीं होगा। इतनी बड़ी अपराध की वृत्ति काहे को लो?
भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में दारे खोए। ये बड़े अभागी लोग हैं जो दूसरे की चर्चा करते हैं। अरे भाई, हमें अपना सुधार करके प्रिया प्रीत, हमसे कुछ नहीं बनता, हम पढ़े हैं, पर हम दूसरे की दोष दृष्टि करके दूसरे की निंदा करें, दूसरे की निंदा सुने, इससे हमारा कल्याण रुक जाएगा। अब ये बात मान लो। अगर कोई निंदा सुना रहा है तो जोर से बोलो राधा 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 राधा, कान में अंगुली डालो राधा, निकल गए। आप तो वर्णन ही मत करो। अगर दिखाई दे रहा है ये गलत कर रहा है तो प्रणाम करो मानसिक, हे प्रभु आप वृंदावन वासी हैं, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं गलत देख रहा हूं, प्रभु मुझे क्षमा करना। मानसिक प्रणाम करे, कभी उसकी निंदा न करे। कभी कोई तुमसे पूछे कि उसका वो दोष करते हुए देखा क्या, हमने नहीं देखा। हमें बिल्कुल किसी की निंदा नहीं। कह रहे हैं प्रद्वेषम परमापराध। अगर वृंदावनवासी के प्रति द्वेष करके तो ये परम अपराध है। यहां शरीर छूटने पर भी कल्याण नहीं होगा, एक जन्म और लेना पड़ेगा, उस अपराध का मार्जन होगा, जो भी जैसे भी, फिर आगे की। इतना बड़ा दंड काहे को भोगोगे, बेमतलब लेना न देना, अपने आप को जीवन बर्बाद कर लेना। इसके बाद रही रप्यधई और बहुत अपराध बन जाए, सब माफ हो जाएंगे वृंदावनवासी के। एक केवल बात है, वैष्णव अपराध ना करो। वैष्णव अपराध, वृंदावनवासी के दोष दर्शन, दोष वर्णन, दोष श्रवण, इसका त्याग करते हुए यदि आप केवल पड़े रहते हो वृंदावन में, तो वृंदावन वास मात्र से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 4 भजन के खम्भ हैं, धाम नाम रूप लीला। धाम मिल गया है, एक कोना पकड़ लो चद्दर का, पूरा चद्दर आ जाएगा। एक धाम निष्ठा रख लो, धाम भी चलने लगेगा। यहाँ फिरे स्वार्थ अपने भजन गए फिरे बा, रूप का भी दर्शन हो जाएगा, लीला चिंतन भी, लीला में प्रवेश भी हो जाएगा। शांत रहो। जिसने हम जैसे अनाधिकारी को बिना चाह के वृंदावन जैसा वास दुर्लभ बात दे दी, वो आगे की सब दुर्लभता हमें दे देंगी। हमें चुप रहना है, शांत रहना है, किसी की निंदा स्तुति से अपने को बचाना है और श्री जी के होके पड़े रहना है। पूज्यपाद श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज, बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुरु महिमा पर तो जैसे हृदय खोलकर, क्योंकि महान गुरु भक्त स्वयं हैं। महाराज जी आपने गुरु महिमा का वर्णन किया, गुरु पादुका का वर्णन किया, गुरु पादुका पूजन, गुरु पादुका धारण का प्रभाव बताया। अब जैसे हम अपने इष्ट की सेवा करते हैं तो पहले गुरु की सेवा करें या इष्ट की सेवा करें? बाबा बोले सीताराम दास जी महाराज, पहले गुरु की पूजा करके फिर इष्ट की पूजा शुरू करें। जो पूजन सामग्री है उसमें से 2 पुष्प उठाए, पहले गुरुदेव को अर्पित किए और साष्टांग प्रणाम किया और फिर इष्ट पूजा की। चंदन आदि जो अन्य सामग्री है वो गुरुदेव को प्रसन्नता होगी जब श्यामा श्याम को अर्पित करोगे। लेकिन पहली पूजा गुरुदेव की, जब हम पूजा करने के लिए बैठे तो पहले 2 पुष्प गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके साष्टांग प्रणाम, फिर उनसे अनुमति लेकर के श्री जी की सेवा प्रारंभ करें। यदि पहले गुरु को प्रणाम और वंदना और पुष्प अर्पित नहीं किए तो गुरु पूजाम बिना देवी इष्ट पूजाम करोति यः मंत्रस्य तस्य तेजांसी हरते भैरव स्वयं। भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी, यदि गुरु पूजा न करके सीधे इष्ट पूजा की जाए तो उसके मंत्र का कभी प्रकाश नहीं होगा उसमें। जो ऐसा पूजन करने वाला है तो गुरु मंत्र का प्रकाश नहीं होगा और जितनी पूजा करेगा उसका प्रभाव सब भैरव हरण कर लेगा। जो भैरव देव हैं वो अपहरण कर लेंगे, उस पूजा का प्रकाश नहीं हो पाएगा। गुरु पूजाम विनानाथ कोटि पुण्यम वृथाव्ययम अतः सर्वजने ख्यातम गुरुणा सिद्धि मापनुयात। गुरु पूजा के बिना करोड़ों प्रकार के पुण्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। जो सिद्धि का कारण जानते हैं
वो सबसे पहले गुरुदेव की पूजा करते हैं। जैसे आप तीर्थ अवगाहन करने गए तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो, फिर उस तीर्थ को प्रणाम करके तीर्थ अवगाहन करो। पहले गुरु, हर समय हर क्रिया में, घर से निकलने पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। यदि गुरु पूजा ना की जाए तो करोड़ों प्रकार के पुण्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। प्रथम गुरु पूजा, गुरु प्रथम पूजा करने पर उसे सिद्धि लाभ होती है। यदा ददाति संतुष्टः प्रसन्नो वरदौ मनुम तदा भक्त्या धनः प्राण गुरुर यत्नेन तोषेत। जब वरदायक गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, देखो जगह जगह पर भगवान श्री राम को देखा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। जब जा रहे हैं धनुष की तरफ तो प्रगट में प्रणाम करके आज्ञा लेकर जा रहे हैं, और जब वहां धनुष भंग करना है तो उठाकर पहले गुरु की तरफ देखा और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और फिर धनुष भंग कर। एक एक कदम पर भगवान श्री राम गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हमारी हर चेष्टा गुरु को सम्मुख करके होनी चाहिए। जो अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लेता है, संतुष्ट कर लेता है, उसके गुरुदेव सर्व सिद्धि कारण प्राण बन जाते हैं। गुरुदेव प्राण हो गए, अब कौन सी सिद्धि बकाया रह गई। भोग्य भोज्यानि वस्तूनि गुरुवे चा समर्पयेत तच्छेषमिति संचित्य चानुभूयात सुरेश्वरी। हे देवी, सभी भोग, सभी भोज्य वस्तुएं जो गुरुदेव को अर्पण करता है और फिर गुरुदेव की जूठन पाता है, अगर गुरुदेव समीप नहीं है तो उनकी छवि विराजमान करके भाव से गुरुदेव को भोग लगावे और फिर उनका उच्छिष्ट प्रगट मान करके पावे कि मेरे गुरुदेव ने पाया है। इस उच्छिष्ट पान मात्र से समस्त सात्विक वृत्तियां उदय हो जाती हैं। गंधैर्मालैश्च चारवंगी पूजयेत सर्वदा गुरुम। हे सुंदरांगी देवी, जो गंध से, माला से, अन्य वस्तुओं से गुरुदेव की पूजा करता है, अगर गुरुदेव प्रगट में नहीं मिलते हैं तो उनकी छवि विराजमान करके ठीक वैसे ही भाव से करो जैसे प्रगट में गुरुदेव की पूजा कर रहे हो। हे देवी, जो व्यक्ति अपने गुरुदेव की निष्कपट भाव से सेवा भक्ति करता है और उनका जूठन पाता है, महाप्रसाद, तो जितने तीर्थ आदि हैं, जितने व्रत आदि हैं, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सब तीर्थों का फल, सब व्रतों का फल गुरु को पूजन करके, उनको भोग लगा के, उनका उच्छिष्ट पाने से प्राप्त हो जाता है। हे देवी, श्रुति कहती है कि भोग मोक्षार्थियों के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पदाकांक्षियों के लिए केवल गुरुदेव की भक्ति ही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई मार्ग नहीं। गुरु भक्ति के द्वारा असाध्य साधना भी साधित हो जाती है। जो असाध्य साधना है वो भी साधित हो जाती है। जैसे बहुत बड़ा पहाड़ जैसा रुई का ढेर लगा हो तो एक दिया सलाई लगाते ही भस्म हो जाती है, ऐसे ही गुरु सेवक के महान पर्वत जैसे पाप भी क्षण में भस्म हो जाते हैं। जो शिष्य महात्मा गुरुदेव का सेवा, शुश्रूषा, आज्ञा उनके परायण रहता है तो उसे अन्य कोई साधना नहीं करनी पड़ती। वो केवल गुरु सेवा कृपा कारणी बन जाती है और वो समस्त सिद्धियों का लाभ प्राप्त कर लेता है। उसके पाप क्षय हो जाते हैं, पुण्य राशि वर्धित होती है, सब काम उसके अलौकिक ढंग से होने लगते हैं। सब काम अलौकिक ढंग से होने लगते हैं, गुरु कृपा ही केवलम। हे देवेश, दुख मलिन पतित तभी तक रहता है जीव जब तक वो गुरुदेव की भक्ति नहीं करता है। यदि गुरुदेव संतुष्ट ना हो तो कितनी भी बड़ी साधना कर लो, ना तो ब्रह्मा सहयोग करेंगे, ना विष्णु सहयोग करेंगे, ना महेश्वर। तभी सेवक जी ने कहा, गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान न रसिकन में रहे,
गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरुदेव जिस पर संतुष्ट हो जाते हैं तो तीनों देव उस पर संतुष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और संपूर्ण मुनि योगी सब संतुष्ट होकर उस पर अनुग्रह करते हैं जिस पर गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। समस्त क्रियाओं की सिद्धि का मूल है गुरु प्रसन्नता। अतएव बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर ले। बाबा एक एक सेवा का आप जब वर्णन करते हैं तो सुनकर के एक अपार आनंद हमारे हृदय में हो रहा है, एक नवीन उत्साह प्रकट हो रहा है। साथ ही मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि गुरु सेवा करने से मुझ सरीखे श्रद्धा भक्तिहीन प्राणी को भी परम पद मिल जाएगा। हाँ, तवा दार्तिम भय शोको लोभ मोह भ्रमादया यावन नायाति शरणम श्रीम गुरुम भक्तवत्सलम। तभी तक पीड़ा भय शोक रोग लोभ मोह भ्रम ये साधना में विक्षेप डालते रहते हैं जब तक भक्तवत्सल श्री सद्गुरुदेव भगवान की शरण नहीं ग्रहण की जाती। अधिक क्या कहूं, यदि गुरुदेव संतुष्ट हो जाएं और कह दें कि जा तो मुक्त हो गया, तो इस बात को भगवान भी नहीं काट सकते। बस ये बात पकड़नी। तो कह रहे भगवान भी उस बात को नहीं काट सकते। यदि गुरु कह दे कि जा तो मुक्त हो गया, बस मान लेना चाहिए मैं तो मुक्त हो गया, मेरे गुरुदेव ने कह दिया। जैसे कभी कभी आनंद में उमगन में होते हैं और कह देते तू चिंता मत करना, जब हमने भार ले लिया तो तुम्हें क्या चिंता करना, बस निश्चिंत हो जाना चाहिए। कि जब गुरुदेव ने कह दिया कि हमने भार ले लिया, तो जब उन्होंने ले लिया, पर जीव देहाभिमानी है, वो इसे विनोद समझ लेता है, इसे व्यर्थ बात को समझ लेता है कि भला ऐसे इनके कह देने से मुक्त हो जाएंगे क्या। एक बार गुरु महिमा प्रदर्शित करने के लिए देवर्षि नारद जी बैकुंठ में गए। ये हमारे पिताश्री के गुरुदेव आते थे, श्री स्वामी शारदाश्रम सरस्वती जी महाराज, वो सुनाते थे, हम बच्चे थे तब सुने थे। तो बैकुंठ में गए, थोड़ी देर बैठे और हटे, विचरण के लिए चल पड़े। तो वहाँ भगवान के पार्षद जल छिड़क के पोछा लगा रहे थे। किसी कारण से फिर देवर्षि नारद वापस लौट आए, तो उन्होंने देखा जहाँ हम बैठे थे वहाँ जल छिड़क के पोछा लगाया जा रहा। तो भगवान से कहा, प्रभु आपका नाम लेते हैं, आपकी शरण में है, तो क्या हम अपवित्र हैं? भगवान ने कहा पार्षदों से पूछो। पार्षदों से पूछा तो पार्षदों ने कहा आपने आज तक गुरु नहीं बनाया, इसलिए आप महान भक्त तो हैं, लेकिन जहां आप बैठोगे तो निगुरा जहां बैठता है वो अपवित्र जगह हो जाती है। तो देवर्षि नारद जी ने भगवान से कहा कि आप ही हमें बताओ, हमारे तो गुरु आप ही हो, आप बताओ हम किसको गुरु वरण करें। तो कहा कल प्रातः काल आंख उठते ही जिस पर पहली दृष्टि पड़ जाए उसी गुरु बना लेना। ठीक, प्रातः काल आंख खुली, जब बाहर निकले पथ में देखा तो बहंगी में दोनों तरफ जल भरे हुए कहार वो जा रहे। तो उन्होंने कहा कि ये तो कहार है, कोई भगत हो तो गुरु बनाए, ये तो कहार है, इनको क्या गुरु बनाना है। और पानी ढो करके दूसरों के घरों में ले जाता है, कोई संत महात्मा होते तो गुरु बनाते। भगवान के पास पुनः गए, भगवान ने कहा गुरु बनाया? उनका प्रभु तो कहार है, तो गुरु की जाति देखी? नहीं प्रभु, वो पानी दूसरों के घर में ले जाते। तो गुरु की क्रिया देखी? जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, 84 लाख योनियों में भटको। देवर्षि नारद जी घबरा गए, कहा प्रभु अब कैसे मुक्ति हो सकती है? आपके श्रीमुख के वचन तो परम सत्य होते हैं। तो कहा अपने गुरुदेव से पूछो जाके, कहाँ मिलेंगे? जहां तुम्हें मिले थे।
और वो स्वयं भगवान ही कहार बनकर गए, चरणों में लौट गए, भगवान मुझे क्षमा करो, आप हमारे गुरुदेव हैं, मैंने आपको गुरुदेव रूप में वरण कर लिया, पर भगवान ने शाप दे दिया, ऐसी ऐसी बात थी। तो उन्होंने 84 ऐसे गोल गोल बना दिए जमीन पे और कहा ऊपर का कपड़ा उतार के लौट जाओ। बोले 84 लाख योनियों तुमने पार कर ली, अब तुम्हें 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। नारद जी भगवान के पास गए, बोले प्रभु गुरुदेव ने ऐसा, बोले फिर संशय गुरुदेव के वाक्य पर, तुम 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया। तो यहां शास्त्र में कह रहे कि यदि गुरुदेव भक्त वत्सल कह दे कि जा तुम मुक्त हो गया, तो विश्वास करो भगवान भी इस बात को नहीं काट सकते। यावत् चोपाधि पर्यंतम तावत् शुश्रूयेद गुरुम गुरुवत गुरु भार्याम तत्पुत्रेषु च वर्तनम। जब तक देह रहे तब तक गुरु की आज्ञा में, गुरु की सेवा में रहे। यदि गुरु आज्ञा करें तो गुरु पत्नी, गुरु पुत्र सबकी सेवा में, ऐसा पूर्व के भक्तजन करते रहे हैं। महाभारत उठा लो, चाहे वेद उठा लो, सब जगह गुरु सेवा। क्योंकि उस समय गुरुजन जो रहते थे वो जंगलों में रहते थे, पर्णकुटी में रहते थे, पर उनकी गुरु पत्नी भी रहती थी, उनके पुत्र भी होते थे। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि अगर गुरु आज्ञा करे तो गुरु पत्नी, गुरु पुत्र आदि की भी गुरु के समान ही सेवा करें। यश देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्सेते कथिता हरथा प्रकाशनते महात्मना। जिसकी परमेश्वर में जैसी भक्ति है उसी तरह गुरु में भी वैसी भक्ति होनी चाहिए, परमेश्वर के समान। श्वेतरोपनिषद में है यश देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भगवान में भक्ति है वैसी गुरुदेव के प्रति भगवत भाव होना चाहिए, तभी उसकी बुद्धि शुद्ध होगी और तभी शास्त्र के वाक्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होंगे और गुरु का अनुभव उसके हृदय में स्थित हो जाएगा। शिष्य को समझना चाहिए कि गुरु ही हमारा सृष्टि करता है। हमारे अंदर जो भक्ति की सृष्टि होगी वो गुरुदेव ही करेंगे। गुरुदेव ही हमारे दोषों का विनाश करने वाले संहारकारी रुद्र है और गुरुदेव ही हमारे सद्गुणों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि है। अर्थात सृजन, पालन और संहार तीनों कार्य हमारे गुरुदेव करते हैं। हमारे हृदय में दैवी संपदा का सृजन, भगवत भाव का सृजन और उसका पालन और दुर्गुण दुराचार का विनाश। गुरु संतोष मात्रेण तुष्टा शिव सर्वदेवता। यदि गुरु संतुष्ट हो गए तो त्रिभुवन के सारे देवता संतुष्ट हो गए। गुरु तुष्ट हो गए तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। गुरु रुष्ट हो गए तो भगवान त्रिलोचन रुद्र रूप होकर उसके साथ सद्गुणों का संहार कर देंगे। अगर गुरु रुष्ट है तो यह अधर्म यह सब हानि कानि नरस कन मेरा है। बड़ा भारी अधर्म हो गया, बड़ी भारी हानि हो गई। अब रसिकों की सभा में उसका कभी आदर नहीं हो सकता। गुरु तुष्टे शिवस्तुष्टो रुष्टे रुष्ट त्रिलोचना। अगर गुरु नाराज हो गए तो मानो त्रिलोचन रुद्र भगवान उसका सर्वनाश कर देंगे। गुरो पाद रजो यस्तु सुधि मूर्धनि धारयेत सा तीर्थ कोटि फलम 10 गुणम लभेत। जो सुजान व्यक्ति अपने गुरुदेव की चरण रज को अपने मस्तक पर डालता है वो करोड़ों तीर्थों के अवगाहन का तत्काल फल प्राप्त कर लेता है और तीर्थों से 10 गुना लाभ उसे प्राप्त होता है। 10 गुणम लभेत फलम। शिष्य भक्त ने प्रश्न किया सीताराम दास जी से कि मैं तो महामूर्ख हूं गुरुदेव, अपने गुरुदेव को अभी तक पहचान नहीं पाया, उन्हें मनुष्य ही समझ रहा था और तीर्थ भ्रमण किया। क्या गुरुदेव की चरण तल में सारे तीर्थ विराजमान हैं? इस बात को ना जाने कब मन में विश्वास दृढ़ होगा। हे देव और कृपा करके गुरु महिमा बताइए। सीताराम दास जी महाराज बोले
गुरोः पादोदकम यस्तु नित्यम पिबति भक्तितः सार्ध त्रिकोटि तीर्थानाम फलम सा लभते ध्रुवम। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक नित्य गुरु का चरणामृत पान करता है वो 3.5 करोड़ तीर्थों का सेवन का फल प्राप्त करता है। धन्य है महाराज, गुरु चरणामृत में इतनी शक्ति। अरे सुनो, त्रिसंध्यम पिबेत यस्तु गुरोः पादोदकम सुधी तस्य नास्ति पुनर्जन्म संसारे दुख वर्तमनि। कोई साधन ना हो, केवल 3 बार चरणामृत पीता हो, सुबह दोपहर शाम, बोले वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। केवल गुरु चरणामृत से, विश्वास करो, गुरु चरणामृत 3 बार पीने को मिल रहा है, इतने मात्र में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो बुद्धिमान शिष्य तीनों संध्या काल में गुरुदेव का चरणामृत पान करता है वो इस मोहपथ रूपी दुख भय संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कितनी बढ़िया सुविधा है भगवत प्राप्ति की। वृंदावन वास, गुरु चरणामृत, गुरु छिष्टामृत, गुरु पादुका का सेवन और गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी आज्ञा का पालन, हो गई भगवत प्राप्ति। भक्त ने पूछा इसमें कोई तपस्या या प्रयत्न नहीं हो, आपने कह दिया पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी बात तो हमने आज तक नहीं सुनी। कंचन को त्यागो, कामनी को त्यागो, ये त्यागो वो त्यागो, ये बातें तो सुना है। केवल 3 बार चरणामृत रोज पीता रहे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पुनर्जन्म नहीं होगा। वत्स, बाबा बोले बेटा ये बहुत गुप्त बात है, बहुत श्रद्धा की बात है। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वाश्च पितृदेवताः तिष्ठन्ति श्री गुरोः पाद पद्मार्चिते शुभे जले। जो गुरु को चरण प्रक्षालन के लिए जल अर्पित किया गया और गुरु के चरण धोए गए और फिर चरणामृत पिया गया तो सारे पितरों का उद्धार हो जाता है। सर्वाश्च पितृदेवताः, तर्पण से उनको जो तृप्ति नहीं होती, गुरु चरणामृत से सारे पितरों का उद्धार हो जाता है। और गुरु पाद पद्म का जो जल है, चरणामृत है, पीने से ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब देवता उसके अधीन हो जाते हैं। गुरोः पादोदकम यस्तु नित्यम पिबेत मानुषः धर्मार्थ काम मोक्षा निधियो जायते च सः। जो मनुष्य नित्य गुरु का चरणामृत पान करता है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वामी हो जाता है, अर्थात चारों पुरुषार्थ उसको प्राप्त हो जाते हैं। अपिवा विगलत पाद प्रक्षालन जलम यदि पिबेद अमृत भावेन यह सा देवी पुरम व्रजेत। गुरु के चरण से स्पर्श किया हुआ जो चरणामृत है उसका जो पान करता है वो साक्षात भगवत धामवासी हो जाता है। गुरु पादोदकम यस्तु शिरसा धारयेन नरः सा सर्वतीर्थजम पुण्यम लभते नाम संशयः। जो व्यक्ति स्नान के समय गुरु चरणों का ध्यान करते हुए अपने मस्तक पर जल डाला तो सारे तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो गया। विश्वास करो इन बातों पर। सर्व तीर्थावगाहानाम फलम प्राप्नोति निश्चितम गुरोः पादोदकम सम्यक संसारार्णवतारणम। जो गुरु चरणामृत अपने सर पर धारण करता है उसे समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु का चरणामृत सम्यक रूप से संसार सागर से उद्धार करने वाला है। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोदकम पिबेत। जो रोज गुरुदेव का चरणामृत पीता है उसके जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है, ज्ञान वैराग्य उसका सिद्ध हो जाता है। गुरु पादोदकम पेयम गुरुर उच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ति सदा ध्यानम गुरु स्तोत्रम सदा जपेत। जो गुरुदेव की चरण पादुका का पूजन करता है, गुरु चरणों की चरणामृत का पान करता है और गुरु की जूठन पाता है और गुरु के अधीन रहता है, त्रिभुवन में उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। गुरु महिमा तो आपने निहाल कर दिया सुनाकर,
पादुका का महत्व, सेवा, पूजा और चरणोदक का पान सुन लिया। अब शिष्य के लिए और ज्ञातव्य क्या है? बाबा बोले, बेटा वत्स, गुरोरन्नम महादेवी यस्तु भक्षणम आचरेत कोटि जन्मार्जितम पापो तत्क्षणादेव नश्यति। न स्नानम पाद शोचव्य न चवाचमनम चरेत प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नेवस्थानम विचारेत। महादेवी, जब मनुष्य को भगवान की कृपा का विशेष प्रभाव होता है तब गुरु की जूठन मिलती है। ऐसे नहीं मिल जाता कि बहुत तड़पना पड़ता है, बहुत व्याकुलता अंदर भगवान जब देखते हैं तब व्यवस्था बना देते हैं गुरु उच्छिष्ट की। गुरु चरणरज, गुरु चरणामृत, गुरु पादुका, गुरु उच्छिष्टामृत, ये सब गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है। जो गुरुदेव को भोग लगता है उस अन्न का जो कण है वो जब मुख में जाता है तो तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान, पाद प्रक्षालन, आचमन, गुरुदेव का जो भी है, आचमन किया हुआ जूठा जल है, स्नान किया हुआ सर्वांग जल है। कितनी महिमा पूर्व के संत जानते हैं इन बातों को। और जब प्रसाद मिले तो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नैव स्थानम विचारे। मैं नहाए नहीं हूं, मैं कुल्ला नहीं किए हूं, ये कुछ नहीं। जिस समय उच्छिष्ट मिले तुरंत उसी अवस्था में उसको मुख में धारण करो। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नैव स्थानम विचारे। विचार करने की गुंजाइश की, अच्छा रख दो फिर पा लेंगे, पहले थोड़ा ही किनका चाहे पाओ, तुरंत पाओ जब गुरु उच्छिष्ट मिले, भगवत उच्छिष्ट मिले। ना ब्राह्मण्यम ना कौलिन्यम ना जाति नाम विचारणम ना ज्ञाति सुत बंधु नाम सत्यानाम तत्र चिंतयन। एक स्थानम स्थितम अन्नम तत्तीर्थश्च मंडलीकृतम भोक्तव्यम मोक्षदम शूद्र स्पृष्टम न चिंतयेत। ये बहुत बड़ा अपराध है यदि गुरु की जाति पर दृष्टि रखी जाए कि गुरुदेव किस जाति के हैं। बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। प्रायः जो ज्यादा अपने में देहाभिमानी जन जो जाति अभिमान करते हैं उनसे ही अपराध बन जाता है। ये चीजें बहुत सावधानी की है कि कभी किसी संत के उच्छिष्ट पाने के समय ये बात मत पूछो कि ये किस जाति के हैं, किस कुल के हैं। अब वो हरि स्वरूप हैं, उनका जूठन पाना हमारे लिए सौभाग्य होगा। ये नहीं सोचना कि जाति पक्ष कुल पक्ष ऐसा। जो गुरुदेव जहां स्थित हैं वहीं से प्रसाद मिल जाए तो मोक्ष का कारण बन जाता है। यदि गुरुदेव का प्रसाद मान लो कौआ, कुत्ता, कोई भी ऐसा जीव अचानक, तो हम उसे फेंकेंगे नहीं, हम उसको पा जाएंगे। जो शेष बचा हुआ है वो हम पा जाएंगे। प्रसाद की ऐसी महिमा। हरिराम व्यास जी ने कहा यदि कुत्ता जूठा कर जाए या कौआ ऊपर से बीट डाल दे तो हम उतना हटा करके वो बीट फिर हम प्रसाद पा लेंगे। प्रसाद को नहीं फेंका जाता कि प्रसाद में, और प्रसाद को गर्म नहीं किया जाता कि अब ठंडा है चलो रोटी गर्म कर लो, सब्जी गर्म कर लो, वो फिर अपमान है प्रसाद का। जैसा प्रसाद मिला ठीक वैसा उसी समय पा लिया जाए, ये सर्वप्रथम प्रसाद का सम्मान है। अगर आप कहीं बहुत ऐसा कुछ है, बिजी हैं भाई कि प्रसाद से ज्यादा आप कोई महिमाशाली कार्य कर रहे तो किनका तो ले लीजिए, बाद में पा लेना। और मुंह जूठा नहीं माना जाता प्रसाद पाने के बाद। प्रसाद पाके तुरंत आप निज मंत्र जप सकते हैं। गुरु उच्छिष्ट और हरि प्रिया उच्छिष्ट पाने के बाद तुरंत उसमें जूठन नहीं माना जाता। क्या गुरुदेव का जूठन अगर कोई अशुद्ध पुरुष छू ले? तो उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी का यही स्वरूप है कि स्पर्श का विचार ना करते हुए तत्काल प्रसाद को पा लिया जाए। ये गुप्त बातें हैं शास्त्रों की जो सुनने के बाद हमारे अंदर श्रद्धा परिपक्व हो जाती है। अनाधिकारी वही है
जो गुरु के प्रसाद पर दृष्टि दूसरी कर ले। अरे ऐसा अधिकारी वही है जैसा, मतलब गुरु अधिकार की तो बात सबको पचेगी भी नहीं। जो एक बार बाल कृष्ण दास जी के पावन चरित्र में जो उस समय के श्रोता हैं, उस मतलब पचेगी ही नहीं, किसी को नहीं पचेगी। छी, ऐसे होगा नहीं होगा। मतलब महाराज जी की अशुद्ध बेशुद्ध अवस्था, और उस समय वो लघुशंका, तो उसका प्रसाद सबने, मतलब पचेगी ही नहीं किसी की कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बालकृष्ण दास जी के पावन चरित्र में लिखा हुआ है, उन सब देवी जी और जितना भी परिकर था सबने, और श्री कृष्णाकार वृत्ति में उनको होश नहीं है। तो ऐसा गुरोर उच्छिष्टकम देवी भुक्ति मुक्ति प्रदम भवेत अवश्यम वैष्णव शिष्य भोक्तव्यम तद दिने दिने। हे देवी, गुरु का उच्छिष्ट जो प्राप्त करता है रोज, तो उसे भोग ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। वो अहोभाग्य है उसके जिस वैष्णव को अपने गुरुदेव का रोज उच्छिष्ट प्राप्त होता हो। गुरोर उच्छिष्टम च देवेशी तत्सुतोच्छिष्टमेव च भोजनीयम न संदेहो विकारश्चेत अधोगति। जो गुरु का उच्छिष्ट प्राप्त हुआ और उसमें क्या है, बोले निश्चित दुर्गति को प्राप्त होगा। तवोच्छिष्टम महादेवी ब्रह्मादीनाम सुदुर्लभम। ब्रह्मादि के लिए भी गुरुदेव का उच्छिष्ट दुर्लभ है। गुरु उच्छिष्टम तथा प्रोक्तम महापूतम परात्परम। जो गुरु का उच्छिष्ट पाता परम पूत अर्थात परम पवित्र हो जाता है। गुरु रुचिस्केर यस्तु सर्वागमन लेपेत। अब देखो एक बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। गुरु का उच्छिष्ट पड़ा है, जहां गुरु ने पाया है वहां का ऐसे सब लेके अपने शरीर पर जो लेप करता है, ऐसे गुरोर उच्छिष्ट केर्यस्तु सर्वागमन लेपयेत वज्रोपि तस्य गात्राणि न भिन्नति कदाचन। कोई भी भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन कुछ भी उसके शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता जो गुरु का उच्छिष्ट लेप करता है। जहां गुरु ने प्रसाद पाया वहां ऐसे हाथ से सब करके जूठन सहित पूरे शरीर पर लेप करता है। कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन भूत प्रेत पिशाच राक्षस ये स्पर्श नहीं। वज्रम वज्रोपि तस्य गात्राणि। जैसे वज्र का प्रहार कर दे तो नष्ट हो जाए, ऐसे ही जो भी उसके ऊपर तो वो खुद नष्ट हो जाएगा, उस शिष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु उच्छिष्टमपन्नम यो भक्षेत भक्ति भावतः अन्नपूर्णा जगत धात्री तस्य ऐश्वर्य प्रयच्छति। जो गुरुदेव के उच्छिष्ट को बड़े भाव से पाता है तो अन्नपूर्णा मैया उस पर बड़ी कृपा करती हैं और सदैव भंडारा भरे रहती है। हे परमेश्वरी, यदि कभी प्रसाद भक्षण में भ्रम हो जाए और प्रसाद का अपमान कर दे तो करोड़ कल्प तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। कदाचित परमेशान यदि तत्र भ्रमो भवेत न तस्य निष्कृति दृष्टा कल्प कोटि सतैरपि न भक्षयेदि यस्तु मोहात् गुरोरुच्छिष्टकम प्रिये तस्य क्रुद्धात् भवेत त्वं विपित्तश्च पदे पदे। जो गुरु की अवहेलना करके उनके उच्छिष्ट का अनादर कर देता, कदम कदम पर विपत्तियां उसको घेर लेती हैं, उसको नष्ट कर देती है। गुरु की आज्ञा का पालन, अब उच्छिष्ट के बाद गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सर्वशास्त्रों का परम रहस्य है। गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे और न उनकी बात का कभी खंडन करके अपनी बुद्धि लगाकर उत्तर दे। दास की तरह दिन रात उनकी आज्ञा का पालन करे। न शृणुयाद गुरो वाक्यम शृणुयाद्वा परांगमुखा अहितम वा हितम वापि रौरवम नरकम ब्रजेत। जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मनमानी आचरण करता है उसको रौरव नरक की प्राप्ति होती है। आज्ञा भंगम गुरुर्देवी या करोति सा मूढ़धि प्रयाति नरकम घोरम सुकरत्व मापनुयात।
जो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है वो सूकर कुकर योनि को प्राप्त होता है। वृथा धर्म वृथा आश्चर्यम वृथा दीक्षा वृथा तपः, उसका तपस्या बेकार, उसकी दीक्षा बेकार, उसका आचरण बेकार, उसका धर्म बेकार, जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है। निर्गतम यद गुरुर्वक्ता सर्वशास्त्रम तदुच्चेत, गुरु कार्ये स्वयं शक्तो ना परम पेर ये तेत्पे। गुरु के मुख कमल से जो शब्द निकला वही हमारे लिए शास्त्र है। गुरु का जो आदेश हुआ वही कार्य हमारे लिए धर्म है। गुरु की प्रेरणा ही हमारे लिए सब कुछ है, हम कुछ उसमें विचार नहीं करते। यदि गुरुदेव अन्यायपूर्ण आज्ञा करें तो बाबा शिष्य को बिना विचार किए उसका पालन कर लेना चाहिए। अपि तत्रम विरुद्धम वा गुरुणा कथ्यते यदि तत्समंतम भवेद वेद महारुद्र वचो यथा। ये शास्त्र सम्मत बात कह रहे, कोई मनगढ़ंत बात बाबा नहीं कह रहे, इसीलिए श्लोक भी लिखा हुआ है। अगर गुरु की आज्ञा का निर्विकार भाव से पालन कर रहा है शिष्य, गुरु जी ने क्या बोल दिया, विकार नहीं आना चाहिए, वैसे ही सहर्ष, तो वो गुरु कृपा का लाभ उसको प्राप्त होगा जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होता। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के बहुत से शिष्य थे। शिष्य जहां बहुत होते तो ईर्ष्या भी हो जाती कि गुरुदेव उनको ज्यादा प्यार करते हैं, हमको नहीं प्यार करते। धीरे धीरे सब शिष्यों में कोई एक होता है जो पूर्ण प्राण समर्पित होता है, एक होता है, कोई बिरला ही होता है जो ऐसे, उन बिरलों में से हजारों थोड़ी होते हैं। तो ईर्ष्या बढ़नी शुरू हो गई जो उनकी शरीर सेवा में रहते थे कि क्या हम शिष्य नहीं, हमको कभी सेवा का आदेश नहीं होता, ऐसा वैसा, बड़ा प्यार करते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने एक दिन लीला करी, टांग पे फोड़े का नाटक किया और भारी पट्टी बंधवा के कराहने लगे, बहुत दर्द है। अब सब शिष्य परिकर को बुलाया, बहुत दर्द है। वैद्य बुलाए, नहीं इसकी दवा तो हम जानते हैं, फोड़े का मुंह यहाँ है, अगर पूरा मवाद पी जाए कोई तो अभी हम ठीक हो जाएंगे। मवाद, लघु शंका लगी गुरुदेव मवाद कौन गुरुदेव का पिएगा। सब धीरे धीरे सकिलने लगे, पीछे बातचीत करते हुए पीछे हटते, समर्थ गुरु की सब पे दृष्टि, केवल वही रह गए जो शरीर। सब शिष्यों को बुलवाया, फिर दोबारा किया, लघु शंका हो गई हो तो आ जाओ। बोले देखो ये पीने के लिए तैयार है। तो बोले पट्टी उठाई, बोले ये है मुंह फोड़े का। कहा गुरुदेव, और जे भी पिया तो बस पीते चले गए, इतना मीठा पीते चले गए पूरा। और जब पी चुके तो पूरी पट्टी हटाई और देखा तो गुठली और छिलका रस सब पी गए थे। आम था, लंगड़ा आम लंगड़ा आम बांधे हुए थे। बोले गुरुदेव ऐसा तो रोज पिलाया करो तो आनंद हो जाए। अन्य सब शिष्य से कहा देखो इसको पता नहीं था कि ये मवाद है या आम है, आज्ञा पर पीने के लिए तैयार हुए। तुम लोग सब स्वार्थ बुद्धि वाले हो, इसलिए इसे अधिक प्रेम करते हैं। जब तक प्राण और धन, सकल समर्पण प्राण धन, तब तक वास्तविक शिष्यता नहीं आती। श्री शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के प्रिय शिष्यों में हैं। जब ये शिष्य बनने के लिए गए तो इन्होंने कहा प्रभु मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ, शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भले आ गए, हमारे पेट में दर्द था, शिष्य बाद में बन जाना, पहले दवा की व्यवस्था। उनका राजवैद्य बुलाते हैं भगवान। बोले नहीं मुझे दवा पता है, जंगल में जाओ जहाँ सिंघनी के बच्चे हों तो उस सिंघनी से दूध दूह के ले आओ, अगर हम थोड़ा दूध पी लें तो हमारा पेट जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। कोई सैनिक नहीं होगा साथ तुम्हारे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, मतलब मरने के लिए भेज रहे हैं। और बोले सोने का पात्र ले जाना, सिंघनी का दूध और पात्रों में टिकता नहीं, छेद करके बाहर कर देगा। सोने का पात्र लिया, अकेले गए जंगल में, जहां सिंह शावक खेल रहे थे तो सिंघनी को देखा,
हाथ जोड़ा और कहा, मुझे गुरुदेव की औषधि के लिए आपका दूध चाहिए। वो कोई गाय थोड़ी है जो इस सिंघनी ने देखा, पुरुष मारी छलांग से, बीच में सिद्ध पुरुष समर्थ गुरु रामदास जी अपने तपोबल से उसको रोक दिया और कहा, बेटा हो गया। मतलब शरीर का समर्पण, पूरा प्राण समर्पित है। वो तो सिंघनी खाई जाती है अगर महाराज बीच में ना आ जाते। अब एक दिन झोली लेकर के गए, आवाज लगाई, भिक्षाम दे। गुरुदेव पधारे, गुरुदेव का सब कुछ है, क्या दूं गुरुदेव को? तो पूरी कागजात में सब खजाना, रानी, अपना सब वैभव लिख के झोली में डाल दिया। उन्होंने बोला, हाँ ठीक है, अब राज्य मेरा, तुम दास बन करके शासन करो और दीक्षा अब हम दे देंगे। सकल समर्पण प्राण धन, तभी सेवा गुरु की बनती है जब अपना केवल गुरु धन बच जाए। मेरे धन है गुरुदेव, ये बहुत मुश्किल बात है गुरु के प्रति ऐसा भाव आना। ऐसे गुरु भक्त शिष्य बहुत दुर्लभ है और ऐसे ही शिष्यों को परम सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्ध श्री रामदास काठिया बाबा जी इतना मोटा काठ डलवा दिया था, केवल रात्रि में ऐसे लंगोटी पर रखते थे अपने शिष्य को और आग जला दी। और वो आग बुझनी नहीं चाहिए, अगर बुझ गई तो मतलब सो गए मतलब मंत्र अनुष्ठान में चूक हो गई। तो जे भी आग बुझ गई एक दिन, तो मांगने गए, गुरुदेव थोड़ी आग दे दो। उनका इसका मतलब तुम सो गए। इतना मोटा काठ और चैला से पिटाई की, चुपचाप सा। गुरुदेव को नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे काट डालो, आप हमारे जीवन धन हो, आप हमारे प्राण हो, तब जाकर भगवान की विशुद्ध भक्ति बनती है। बहुत सुंदर चर्चा है, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।